प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा पिछले वीडियो में टॉपिक था, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा, उसी को आगे बढ़ाते हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूँ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। अब पानीपत के प्रथम युद्ध के कौन कौन से वो कारण थे जिन कारणों के फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। पहला जो कारण हम मान सकते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध का, वो कारण है बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर एक पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। जब मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के उसके सभी प्रयत्न असफल हो गए, तो उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। तो ये सबसे प्रमुख कारण था उसका पानीपत के प्रथम युद्ध का, कि बाबर ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण भारत पर आक्रमण किया। दूसरा जो कारण माना जा सकता है पानीपत के प्रथम युद्ध का, वो कारण है भारत की धन संपत्ति को प्राप्त करना। भारत की सुख समृद्धि, इसकी अपार धन दौलत से प्रेरित होकर कई विदेशी शक्तियों ने भारत पर बार बार आक्रमण किए। उसी आक्रमण के अंतर्गत भारत की धन संपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर बाबर ने भारत की अतुल धन संपत्ति से भली भांति वो परिचित था। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तथा एक शक्तिशाली सेना के गठन के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। अतः भारत की अतुल धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। तो भारत की धन संपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तीसरा जो इसका कारण माना जा सकता है, वो है बाबर की सैन्य शक्ति। बाबर ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया था। उसने एक शक्तिशाली तोपखाने का भी गठन किया था। अपने इस कुशल सैन्य संगठन से भी बाबर भारत पर विजय प्राप्त करने को प्रेरित हुआ। तो बाबर की जो सैन्य शक्ति थी, उस शक्ति से प्रभावित होकर भी उसने आक्रमण करने का निश्चय किया। चौथा जो कारण है पानीपत के प्रथम युद्ध का, वो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा देना। 1503 ईस्वी में एक गांव के मुखिया की 111 वर्षीय माता ने बाबर को भारत पर तैमूर के आक्रमण की कहानी सुनाई। इससे भी बाबर को अपने पूर्वज तैमूर की भांति भारत पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिला।
इसके अतिरिक्त एक सरदार ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला जो कारण माना जा सकता है पानीपत के प्रथम युद्ध का, वो है भारत की राजनीतिक दुर्बलता। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था तथा ये राज्य सदैव आपस में लड़ते रहते थे। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अयोग्य एवं अदूरदर्शी था। उसने अपने कठोर तथा अपमानजनक व्यवहार से अपने अफगान सरदारों को नाराज़ कर दिया था। अतः बाबर ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। तो भारत की राजनीतिक दुर्बलता का फायदा उठाकर भी उसने ये युद्ध लड़ा। अगला जो कारण माना जाता है वो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। इस निमंत्रणों को पाकर बाबर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। अगला जो कारण माना जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध का, वो है मध्य एशिया में असफलता। बाबर ने मध्य एशिया के प्रदेशों को जीतने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। अतः जब मध्य एशिया में बाबर को अपने सैनिक अभियानों से असफलता मिली या उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। तो इस प्रकार से पानीपत का जो प्रथम युद्ध है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य इन कारणों को लेकर लड़ा गया था। हमने आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के जो मुख्य कारण थे उनकी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। अगले वीडियो में हम अगले विषय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।